नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून की। तो प्रदेश में 2 सप्ताह के बाद मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है और आज 33 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। जयपुर में कल से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसके अलावा आज कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। मॉनसून एक्टिव के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो लंबे समय से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था इस मॉनसून की अच्छी बारिश का, क्योंकि मॉनसून की एंट्री हो गई थी और कुछ दिन, एक आध दिन अच्छी बारिश दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद से मॉनसून पर ब्रेक लग गया था और अब जाकर वो लंबा इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि तमाम नदी नाले जो हैं वो सूखे पड़े हैं, तमाम डैम्स जो हैं वो सूखे पड़े हैं, बांध। और ऐसे में ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि अच्छी बारिश दर्ज हो। खेतों में जो किसानों की फसलें हैं वो इंतज़ार कर रही हैं। किसान, कई जगहों पर बुआई हो गई, कई जगहों पर अब भी बुआई का इंतज़ार किया जा रहा है, बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि वो बुआई कर सकें। तो हर तरीके से आम जन जो है वो गर्मी से, उमस से राहत पाना चाह रही हैं और साथ के साथ हर किसी की उम्मीद यही होती है कि अच्छी वर्षा हो ताकि साल भर फिर उन्हें पानी की किल्लत ना झेलनी पड़े या फिर फसलों को अच्छा पानी मिल पाए ताकि महंगाई ना बढ़ पाए। तो चलिए मौसम का हाल जान लेते हैं और सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। विष्णु प्रकाश जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, कुलदीप शर्मा हनुमानगढ़ से, लोकेश ओला जोधपुर से और हनुमान तंवर डीडवाना से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। विष्णु, जयपुर में अब बताया जा रहा है कि कल से बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है। अब बताइए, बारिश होने के बाद लोगों को कितनी राहत मिल रही है? अभी मौसम कैसा वहां पर बना हुआ है? बिल्कुल कशिश, बात की जाए मौसम की तो कल से मौसम में बदलाव आया है। जहां तेज तपिश और उमस से लोग परेशान थे, वहां कुछ राहत मिली है। आसमान से राहत की बूंदें बरसी है, क्योंकि कल दिन भर बादलों की आवाजाही थी, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर जयपुर में बरसात हुई और उसके बाद बूंदाबांदी हुई। हालांकि जो अपेक्षित रूप से जितनी बरसात होनी थी वो नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बरसात की जो बूंदें आई वो राहत लेकर आई और लोग यहाँ पर जो है उनके जो चेहरे हैं वो खिल उठे, क्योंकि लंबे समय से तपिश चली आ रही थी 2-3 हफ्ते से और उसके बाद लोग परेशान थे। लेकिन अब ये बारिश जो है वो लेके आई है। आप देख सकते हैं, क्योंकि आसमान में अभी भी बादल हैं यहाँ जयपुर शहर के आसमान में। अगर आज कल से पहले देखा जाए तो यहाँ इस वक्त तेज धूप हुआ करती थी, लोग परेशान रहते थे, लेकिन ये राहत यहाँ पर लेकर आई है और आप ये भी देख सकते हैं कि लोग जो है वो राहत महसूस कर रहे हैं। और ये आगामी अगले जो 2-3 दिन है वो जो मौसम विभाग ने भी तेज बरसात के लिए कहा है। लोगों के चेहरे इस समय जहां कल उमस और उनसे परेशान थे, आज वो थोड़ी राहत और सुकून महसूस कर रहे हैं। हालांकि बरसात अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बरसात हुई वो लोगों को सुकून दे रही है। अब क्योंकि लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बात कर लेते हैं। मेरे साथ जो है यहाँ पर है विधायक हैं, वो भी यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए पहुँचे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बरसात आई है, राहत लेकर आई है, क्या लगता है, क्या कहना? ये इंद्रदेव की मेहरबानी है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा राजस्थान, कई इलाकों में बारिश हो गई थी, लेकिन बहुत सारा इलाका अभी भी बारिश से अछूता है। तो मैं सोचता हूँ कि बारिश होती है तो किसानों के चेहरे पे तो खुशी होती ही होती है, लेकिन जो हमारे पशु पक्षी जानवर हैं उनके भी चेहरों पे खुशी होती है। तो ये राजस्थान पे मेहरबानी कह सकते हैं इसके लिए। राजस्थान एक ये भी है कि जब बारिश आती है तो प्रकृति भी एक तरह से खिलखिला उठती है। जब पेड़ पौधे हैं वो एक मुरझा से रहते हैं, पर जो ही बरसात की पहली बूंद पड़ती है उसके बाद उनकी रंगत भी निखर आती है। देखिए, बारिश हमारे यूँ देख सकते हैं आप कि इसका प्राचीन काल से ही महत्व है। जब लोग एकदम खुशी से नाचते हैं, झूमते हैं, तो बारिश का एक अलग ही माहौल होता है। और देखिए, आप आज पेड़ पौधे आपको भी दिखाई दे रहे हैं कि इससे हमारे जो पेड़ हैं
वो बिल्कुल एकदम हरियाली लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी वातावरण में जो दूषित था, डस्ट थी या कुछ और थे, तो वो सब धूप के एकदम पेड़ खिलखिला उठते हैं। और मैं सोचता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से भजन लाल जी की एक सोच है कि बंसी वाले की कृपा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये वास्तव में इस 3 साल के समय में 2.5 साल का समय हो गया, उसमें बारिश की कहीं कोई कमी नहीं रही। अब बिल्कुल आपने देखा कि लोगों को उम्मीद भी है कि ये जो आसमान से बारिश है वो बरसेगी और राहत वो लेकर आई है, क्योंकि एक बारिश हुई है लेकिन रंगत यहाँ पेड़ पौधों से लेकर, प्रकृति से लेकर, पशु पक्षी, तमाम लोगों की रंगत भी वो निखर चुकी है। क्योंकि आसमान से जब राहत बरसी है तो लोगों के चेहरे अपने आप नुमा हो गए हैं, क्योंकि लगातार अब मौसम विभाग ने भी अगले 3 से 4 दिन यहाँ पर जो राजस्थान में है तेज, जयपुर सहित जो पूर्वी और दक्षिणी जिले हैं वहाँ पर तेज बारिश की और मेघ गर्जन के साथ जो बरसात की जो संभावना है वो व्यक्त की है। तो ऐसे में और लगता है कि अभी जरूर लोगों को राहत मिली है, क्योंकि बारिश हुई है तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और उसकी वजह से मौसम भी खुशनुमा बना हुआ। ठीक है, लौटूंगी आपके पास विष्णु। हनुमान तंवर डीडवाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनुमान, डीडवाना की बात करें, नागौर की बात करें, तो क्या वहां पर अब तक मॉनसून के बाद, ब्रेक के बाद ये जो बारिश हो रही है या जो अनुमान जताया जा रहा है उसका कुछ असर नजर आ रहा है? हनुमान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। लोकेश भी जोधपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोकेश, देखिए पश्चिमी राजस्थान में तो अपने आप में और भी कम ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अब जब फिर से 3 दिनों का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है, क्या इसमें पश्चिमी राजस्थान भी शामिल है? देखिए, जिस तरह से मानसून का जो तंत्र कमज़ोर हुआ था उसी के साथ में पूरे राजस्थान के साथ साथ जोधपुर संभाग के अंदर भी बारिश का जो असर है वो कम हो गया था। बारिश पिछले 15 दिन से नहीं हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से जो मानसून का जो तंत्र एक बार फिर से एक्टिव हुआ है तो उसका असर जोधपुर में भी देखने को मिल सकता है। अभी तक बारिश जोधपुर संभाग में नहीं हुई है। मेरे सहयोग को जरूर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आज हल्के बादल हैं वो काफ़ी छाए हुए हैं, हालांकि हवा भी चल रही है, तो उम्मीद ये है कि बारिश हो सकती है। जिस तरह से कल जो पूर्वी राजस्थान के अंदर बारिश शुरू हुई है, तो उम्मीद आम जनता की भी यही लगाई जा रही है कि जोधपुर के अंदर भी बारिश हो सकती है। और आज सुबह से हल्के बादल है वो काफ़ी ऊंचाई पर छाए हुए हैं, छितराए हुए बादल छाए हुए हैं, तो उम्मीद आम जनता की है कि जल्द से जल्द बारिश हो। लेकिन फिलहाल जो गर्मी से जो राहत की बात करें तो अभी उस तरह से राहत जोधपुर के अंदर देखने को नहीं मिली है जिस तरह से अन्य जिलों के अंदर देखने को मिलती थी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, इनके अंदर तापमान है वो अभी भी 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। कल जिस तरह से फलोदी और जैसलमेर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जोधपुर में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। वही रात्रि के तापमान में भी लगातार जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसमें जोधपुर के अंदर 28.8 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान दर्ज किया गया। जैसलमेर, फलोदी में 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रात का दर्ज किया गया। तो गर्मी से उतनी राहत नहीं थी, लेकिन अब आज उम्मीद ये की जा रही है कि बारिश होगी, गर्मी से राहत मिलेगी, ताकि आम जनता और जो किसान हैं जो फसलों जो ख़राब हो रही है उन फसलों को किस तरह से बचाए। बारिश ही एकमात्र यहाँ पश्चिमी राजस्थान के लिए उपाय है कि फसलों को बचाए, आम जनता को गर्मी से बचाए। लेकिन अब एक बार फिर से धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम में बदलाव आ रहा है, आम जनता की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ रही है कि बारिश होगी। जिस तरह से कल जयपुर हो या फिर मधुपुर हो, धौलपुर हो, दौसा, करौली, इन जिलों के अंदर बारिश हुई है। उसी तरह से आज जोधपुर संभाग के अंदर भी, पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द बारिश होगी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर केवल मानसून जब से एक्टिव हुआ तब से केवल
3 दिन ही बारिश हुई है और पिछले 15 दिन में बिल्कुल सूखा यहाँ देखने को मिला है। फसलें जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो किसानों ने बोई थी, अब पानी की काफ़ी आवश्यकता है। फसलें हैं वो धीरे धीरे खराब होने की तरफ अब जा रही है। तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो किसानों को लाभ होगा, फसलों को लाभ होगा, साथ ही जो प्राकृतिक जल स्रोत है वहाँ पर पानी पहुँचेगा तो वन्य जीव है, पशु पक्षी है, उनको लेकर हर तरीके से राहत मिल पाएगी। हर तरीके से यहाँ पर किसान भी खुशहाल होंगे और साथ के साथ आम लोगों को भी सहूलियत हो पाएगी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हनुमान, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल। बताइए जरा, नागौर में, डीडवाना में मौसम कैसा बना हुआ है और जो अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है आज को लेकर, अगले 3 दिन को लेकर, उसका असर कितना नजर आ रहा है? आखिरकार 3 सप्ताह के लंबे अंतराल के बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है और जो राहत की जो बूंदे हैं या राहत की जो बरसात है वो आज तड़के सुबह 4 बजे से ही डीडवाना में देखने को मिली थी। मूसलाधार बरसात सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक लगातार जारी थी, जिसका असर आप देख सकते हैं। मेरे पीछे हम डीडवाना के मुख्य रोडवेज बस स्टैंड पे खड़े हैं। यहाँ अभी तक जो पानी का है वो भराव आप देख सकते हैं और लोगों को यहाँ काफी परेशानी हो रही है। लेकिन यहाँ राहत वाली बात यह है कि 3 सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद जो बारिश हुई है उसकी वजह से किसानों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं, क्योंकि ये बारिश जो है वो फसलों के लिए अमृत बताई जा रही है। क्योंकि जो फसलें 3 सप्ताह पहले जिनकी बुआई हुई थी, जो फर्स्ट वीक में जो बारिश हुई थी, 1 जुलाई को लास्ट बारिश हुई थी, उसके बाद में बुआई खरीफ की फसलों की विशेषकर अगर बात की जाए तो मूंग और मोठ की जो दलहनी फसलें हैं उनकी बुआई हुई थी। उनके लिए ये बारिश जो है वो अमृत का काम करेगी, क्योंकि वो फसलें लगभग मुरझाने की कगार पे थी। जो किसान है वो काफी हताश नजर आ रहे थे, लेकिन इस बारिश की वजह से जो किसानों को है वो बड़ी राहत मिली है। साथ ही साथ जो प्री मानसून बारिश के वक्त जो बुआई हुई थी वो फसलें जो है वो लगातार मृत अवस्था की तरफ थी और उनको जो इम्प्रूवमेंट जो फसलों में होना चाहिए था, जो बढ़ोतरी जिन फसलों में होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। अब जो ये बारिश हुई है ये एक बड़ी राहत किसानों के लिए लेके आई है, आम जन के लिए भी ये राहत की बात है, क्योंकि बाजारों में जो सब्जियों के भाव बढ़ रहे थे उनमें भी अब लगाम लगेगी और जो जनता को गर्मी और उमस से जो राहत मिलनी थी वो भी अब शुरू हो गई है। अगर संभव हो सके आसपास लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे भी रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिए, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि जो राहत की बूंदें बरसी हैं उससे उनमें कितनी ज्यादा खुशी है। जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, बारिश हुई है, लंबे समय के इंतजार के बाद भी ये बारिश हो रही है। किस तरह से देखते हैं इस बारिश को, क्या असर रहेगा इस बारिश का? बारिश को वक्त नहीं है जब मतलब बाबा जैसे परेशान हुआ है, रोड के बस स्टैंड में पैदल निकलने का वास्ते परेशान हुआ है। मतलब इसको भराव मिले तो मतलब पानी को कोई आदमी लेडीज वगैरह निकला तो ये परेशानी हुआ ही वास्ते। खेती और किसानी के लिए आज अगर बात की जाए तो ये बारिश कैसी रहेगी? किसान के लिए बहुत अच्छी, बारिश के लिए बहुत बढ़िया काम है और होना चाहिए बरसात के लिए। बारिश के लिहाज से जो जनता की जो परेशानी है वो भी सामने आ रही है, लेकिन यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि जो बारिश की वजह से जो किसानों को जो फायदा होने वाला है उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। एक और साथी हमारे साथ हैं, सड़कों पे पीछे गड्ढे नजर आ रहे हैं, जरा ये भी दिखाइएगा तस्वीरें, लोगों से बात कीजिएगा, सड़कों का क्या हाल है, जल जमाव की समस्या जो हो जाती है उन पर क्या कुछ उनका रिएक्शन है, जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करते हैं। हमारे साथ जो साथी बनी हुए हैं उनसे पहले बात करते हैं, उसके बाद में हम पूरा परिदृश्य आपको डीडवाना का दिखाएंगे। जो बारिश हो रही है उससे क्या फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में अभी तो फसल के लिए फायदा है, बाजरी बड़बड़ आ गई, मूंग मोट बड़बड़ आ गया, अरसा आ गया और जानवरों का कचरा भी खूब वजह थी, बहुत बरीज गया, लगभग आज नाटे में पानी आ गया, जानवर पैसा कम मरे, हर आदमी का फायदे हो गया आज के दिन को। अब अगर आप बरसात 10 दिन नहीं आना तो खेत में की गंदी करें। तो दूसरी बात का फायदा भी है कि थोड़ा कहीं नुकसान भी है कि जहाँ दुकानदार हुआ जहाँ पानी जमा हुआ है मच्छर भी जमा होती। अब तो कहीं प्रशासन नगर पालिका में थोड़ा बहुत छिड़काव करनी पड़ी और बाकी मच्छर और बाकी फसल के लिए फायदे हो गया।
और आम पब्लिक के लिए फायदे जो टैंकर खुदा हुआ 600 रुपया टैंकर का मांगा पानी का। अब है ना बहुत गरीब क्या बनाने के टैंकर की जरूरत नहीं, पैसा नहीं आता है। राहत की बरसात ये बताई जा रही है क्योंकि जिन लोगों को जो लंबे समय से बारिश का इंतजार था वो बारिश अब आखिरकार आ गई है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मुख्य बस स्टैंड है डीडवाना का। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से यहाँ गड्ढे बन चुके हैं। नगर परिषद की ये लापरवाही रही है कि यहाँ बारिश से पहले जो है वो पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से मुख्य बस स्टैंड का ये हालात है। इसके साथ साथ डीडवाना के अन्य इलाके जैसे फाउंटेन सर्किल है या जो निचली बस्तियां हैं उनमें भी पानी बढ़ने की बात सामने आ रही है। लोगों को काफी परेशानी इस बारिश की वजह से झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो खुश हैं क्योंकि लंबे इंतजार के बाद ये बारिश देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनुमान, बारिश आने की तो खुशी होती है सभी को, और जब इतने इंतजार के बाद आए तो और ज्यादा खुशी दुनी होती है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की जो सड़कों में गड्ढे हैं, जल जमाव है, वो लोगों की परेशानी बढ़ाते नजर आते हैं और जो जिम्मेदार हैं वो मूक दर्शक बने रहते हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। विष्णु, राजधानी की जरा सड़कों का हाल बताइए। कल जब रात को बारिश हुई है तो अभी ट्रैफिक का कैसा हाल दिख रहा है, सड़कों का हाल कैसा है, क्या जल जमाव को लेकर कहीं से शिकायतें आई हैं अभी तक? बिल्कुल बारिश हुई है, लेकिन अपेक्षित रूप से जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। बारिश शाम को शुरू हुई और उसके बाद रुक रुक कर चलती रही। अलग अलग इलाकों में अलग अलग बारिश थी। हालांकि पानी कुछ समय के लिए सड़कों पर बहा, लेकिन उसके बाद वो साफ़ हो गया, क्योंकि सुबह के बाद, तड़के के बाद अभी तक बारिश नहीं हुई, बंद है। तो ऐसे में यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरह यातायात उन पर आवागमन जारी है, क्योंकि सुबह का वक्त है, जब ऑफिस का वक्त है। इस वक्त तो कहीं ज़रूर यातायात कहीं बाधित है, लेकिन जो सड़कें हैं वो पहली बारिश में अपनी पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। जो प्रशासन की पोल है वो खोलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कई जगह जहां रोड सड़कें खोदी गई थी, मिट्टी वहां से उखड़ गई। तो अब जब बारिश बढ़ेगी तब और शहर के हालात ख़राब हो सकते हैं। ऐसे में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको देखने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से इनका दुरुस्तीकरण कर सकते हैं। सड़कों को लेकर कई कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ सड़कों को लेकर लोग शिकायतें करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मानसून का हवाला दे के उन्हें टरका दिया जाता है। तो ऐसे में अब आने वाला दिन है वो लोगों के लिए परेशानी हो सकता है, लेकिन बरसात है वो राहत लेकर आ रही है। लोग हैं वो, उनके चेहरे पर सुकून दिखा जा रहा है इस बरसात से। ये जो परेशानियां हैं वाहनों की, ये तो ठीक है, तमाम अपनी जगह है, लेकिन जो मौसम में ठंडक आई है, लोग उमस से इस वक्त आज सुबह सुबह भी परेशान रहते थे, लेकिन देर रात तक परेशान उमस से रहते थे, लेकिन अब जो ये मौसम बदला है वो कहीं ना कहीं राहत और सुकून भरा। अब आज भी यहाँ पर जो बारिश की तेज जो गर्जन के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है, तो ऐसे मौजूद है, जरा उनसे भी जुड़ने की कोशिश कीजिए। बात कर लेते हैं उन लोगों से जो यहाँ पर है, उन लोगों से बात कर लेते हैं कि किस तरह से बारिश यहाँ पर जो प्रभाव डाली है, क्योंकि कई लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं कि बारिश को लेकर किस तरह से है, बारिश होने लगी है, अब किस तरह से बदलाव आया मौसम में, क्या लग रहा है? थोड़ी ह्यूमिडिटी आई है, पर इस साल प्रिडिक्शन है कि बारिश थोड़ी सी कम होगी पूरे हिंदुस्तान में, तो इससे फसलों का बड़ा मतलब दिक्कत है किसानों को। तो मैं आशा करता हूँ कि बारिश ज़्यादा हो इस साल थोड़ी। 3 हफ्ते बाद बारिश आई है कल रात को, और अब थोड़ा सा सुकून लग रहा है, मौसम में ठंडक भी है, उमस नहीं थी, क्या कहना? नहीं, अच्छा लग रहा है, इसलिए हम आज यहाँ पे घूमने आए हैं। तो अच्छा, ऐसे ही बारिश हो तो मौसम बढ़िया रहेगा। ऑल्दो ह्यूमिडिटी, जो संभव भी कह रहे थे, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है तो पूरा पसीना पसीना हो गया, बट ठीक है, जुलाई का मौसम है, होनी चाहिए बारिश। अब लग रहा है कि आगे और तेज़ बारिश होने की संभावना है, मौसम विभाग कह रहा है, तो एक जो यहाँ फ़ायदा है, लोगों को राहत दिखाई देगी, ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि अब अगस्त और सितंबर आएगा, और अगस्त सितंबर में तो ऑब्वियसली बारिश ज़्यादा ही होती है जुलाई से। अब बिल्कुल हर व्यक्ति की उम्मीद है कि जो बारिश है वो कहीं राहत लेकर आई, और आगे आने वाले दिन है वो कहीं सुकून वाले होंगे, क्योंकि जो यहाँ पर ह्यूमिडिटी या उमस जो है वो ज़रूर भले ही है, लेकिन जब ठंडी हवा चलती है तो उसके दौरान मौसम में क्यों बदलाव हुआ है, एक टेम्परेचर गिरा है, तो राहत मिलेगी। और अब बरसात जो होगी, क्योंकि लंबे समय बाद बरसात हुई है, तो यहाँ तपती जो सड़कें थी, तपती जो ज़मीन थी, उस पर पानी गिरा, तो उसके बाद एक उमस का जो गुब्बार है वो ज़रूर दिखाई दे रहा, लेकिन अब
आज भी मौसम ठंडा है, पूरा बादल है आसमान में, तो ऐसे में जो बरसात है वो उसकी भी व्यक्त की गई है। अब दोपहर बाद तक लगातार यहाँ बरसात आने की संभावना व्यक्त की गई है, तो फिर लोगों को राहत के जो फुहारे हैं वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो कुल मिला के लोग भी खुश हैं कि अब लंबे समय बाद जो बरसात आई है उसको लेकर वो राहत महसूस कर रहे हैं। जी ठीक है। लोकेश, देखिए हम लगातार कह रहे हैं कि अभी तक इंतज़ार पश्चिमी राजस्थान का ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये जो 3 दिन का अलर्ट है, क्या इन्हीं अलर्ट में वहाँ पर भी बारिश दर्ज की जाएगी, या फिर जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि जुलाई के अंत तक पश्चिमी राजस्थान में बारिश फिर से लौटेगी? इसको लेकर क्या अनुमान लगाया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही जो अनुमान जारी किया गया था 2 सप्ताह का, उसके अनुसार 22-23 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के अंदर बारिश होने की संभावना है वो जताई थी। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से जो एक बार फिर से मानसून का तंत्र एक्टिव हुआ है, तो उसके अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश होने की संभावना है। साथ ही आखिरी सप्ताह, जुलाई का आखिरी सप्ताह पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर से अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है, वो मौसम विभाग की ओर से है। और कल जिस तरह से पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान में बारिश हुई है, तो अब धीरे धीरे जो मानसून का जो तंत्र है वो पश्चिम की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इसी के साथ में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज जिस तरह से सुबह के समय हल्के बादल छाए हुए नजर आए, हल्की हवा चल रही है और जो गर्मी से कुछ राहत आम जनता को मिल रही थी, तो उसी को देखते हुए एक बार फिर से आगामी दिनों के अंदर जोधपुर के अंदर, जोधपुर संभाग के अंदर, बीकानेर संभाग के अंदर भी बारिश होने की संभावना है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज भी जो पश्चिमी राजस्थान के लिए उतनी अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं जताई गई। जिस तरह से पूर्वी राजस्थान के करीब 2 दर्जन जिलों के अंदर जो मौसम एक्टिव हुआ है, जब मानसून तंत्र एक्टिव हुआ है, तो उसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लिए अभी भी ग्रीन अलर्ट ही है, यानी कि अगर बारिश होती है तो छोटे-छोटे इलाकों के अंदर बारिश हो सकती है। अच्छी बारिश की उम्मीद है वो जुलाई के आखिरी सप्ताह में ही लगाई जा सकती है। और जिस तरह से अभी तक जो बारिश हुई है उसी से देखने को ये मिला है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर केवल उतनी ही बारिश हुई है कि जितनी किसानों ने अपनी केवल फसल लगानी जितनी ही, और महज 3 दिन बारिश, कोई अधिक बारिश नहीं कही जाती, क्योंकि जुलाई का महीना है, उसका जो आखिरी वक्त चल रहा है कि आज 21 जुलाई हो गई, और आखिरी दौर के अंदर बारिश का जो तंत्र अगर अभी भी एक्टिव नहीं होता है उस तरीके से, तो आम जनता के लिए, किसानों के लिए, मारवाड़ के लिए काफ़ी चिंता की बात है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की जो अधिकांश आबादी है वो एकमात्र कृषि पर आधारित है, और वो भी केवल एक ही फसल, विशेष तौर से जो खरीफ की फसल होती है, जो दलहन की जो फसल होती है, जो बाजरा होता है, पशुधन भी इसी पे निर्भर होता है। और कहीं ना कहीं अगर बारिश अच्छी नहीं होती है, खेती अच्छी नहीं होती है, तो इसका जो असर पूरे इंडस्ट्रियल एरिया पे, शहरी क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहता। वहाँ पर भी जो परचेजिंग पावर लोगों की है वो कम होती है, तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र भी इससे प्रभावित होता है। तो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, पूरा राजस्थान के अंदर अगर अच्छी बारिश नहीं होती है, खेती अच्छी नहीं होती है, तो पूरा जो परचेजिंग पावर हो या फिर जो आर्थिक तंत्र है वो गड़बड़ाता है। तो इसका असर लॉन्ग टर्म पर भी काफ़ी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से पूर्व में कई सालों पहले जब से अकाल पड़ते थे, बारिश अच्छी नहीं होती थी, तो ऐसे में तब जो औद्योगिक विकास हो या फिर देश की राजस्थान की प्रगति, जिस तरह से विकास की गति बढ़ती है, उसमें रुकावट आती है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी अगर अच्छी बारिश नहीं होती तो उसी तरह से प्रदेश के विकास बारिश अच्छी नहीं होने की वजह से फिर हर एक सेक्टर पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आता है। सीधे तौर पर किसानों को परेशानी ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो वो जो चेन है वो कनेक्टेड है और उसके बाद वो सभी प्रभावित होते हैं। ठीक है, कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप का मैं रुक कर लेती हूँ। कुलदीप, हनुमानगढ़ में ज़रा बताइए किस तरीके का मौसम इस वक्त बना हुआ है? बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसके तहत क्या वहाँ पर भी बारिश हो रही है? मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है?
जी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से लगातार जो बारिश के लिए इंतजार हो रहा था पिछले 2 हफ्ते से लगातार इस बात का इंतजार था, क्योंकि गर्मी और उमस, जैसा कि आपको पता है गंगानगर जिला जो है कल पूरी तरीके से सबसे गर्म रहा था, और उसके साथ ही पिछता हुआ हनुमानगढ़ जिला है वो भी पूरी तरीके से गर्म रहा था। अब फिलहाल 2 हफ्ते से लगातार जो है लोगों को ये उम्मीद थी कि मानसून एक बार फिर से आए। अब मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है, और उस मानसून एक्टिव होने की वजह से देर रात्रि जैसे प्रकार से बताया गया था 21 तारीख से मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा, और लगातार 4 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में अधिकांश जिलों में जो बारिश की संभावना जताई गई थी, उसी हिसाब से मैं मेरे कैमरामैन साथी राकेश से दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से आसमान में ठीक बादल छाए हुए हैं, और इसके अलावा हवाएं जो है धीरे धीरे तेज होती जा रही है, और अभी तक किसी भी प्रकार का आपने कह सकते हैं अभी सूर्य ने दर्शन नहीं दिए हैं, हल्के फुल्के दिए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से धूप और छांव का खेल है जो अभी से शुरू हो चुका है, और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था कि हवाएं धीरे धीरे तेज हो चुकी है, और लोग जो है कहीं ना कहीं गर्मी और उमस से, हालांकि बरसात आने के बाद ही राहत होगी, लेकिन उससे पहले फौरी राहत जरूर कहेंगे, क्योंकि आज जो है काफी ठंडी हवाएं चल रही है। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिला जो है कृषि जिलों में आता है, और यहाँ पर किसानों को सबसे ज्यादा बारिश की उम्मीद होती है। इस समय फसलों का जो बुआई का समय होता है, इस दौरान जो है फसलों के लिए जो पानी जो है जीवनदायिनी का काम करता है, और पानी के लिए जो है बरसात होना बहुत जरूरी है। बरसात जिस प्रकार से आज, कल और परसों, उसके अलावा 24 तारीख को ऐसी है जहां पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में लगातार 4 दिनों तक येलो अलर्ट है, इससे बरसात होने की संभावनाएं जताई जा रही है। मेरे साथ कुछ यहाँ लोग भी खड़े, जैसा मैं देख रहा था यहाँ पर एक मकान का काम चल रहा था, मिस्त्री काम कर रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा था किस तरीके की जो इतने दिनों से जो गर्मी पड़ रही थी, और अब क्या हल्की जिस प्रकार से हवाएं चली है उससे कुछ उम्मीद है? जी, कई दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, कोई रात बहुत गर्मी पड़ती है। आज कितना कुछ मौसम में सुधार हुआ है, बारिश की संभावना है। 1-2 हफ्तों से बुरा हाल हो जाता है, बहुत गर्मी पड़ती है, काम लगे रहते हैं, बहुत बुरा हाल है। आज कुछ ना कुछ उम्मीद है, बादल भाई छा रखी है, बारिश होगी संभावना है। लगभग हनुमानगढ़ में जैसे कितनी लगभग गर्मी चल रही थी? गर्मी की बहुत बुरा हाल हो जाता है, रात को भी नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लाइट चली जाती है सुबह, बहुत ज़्यादा तापमान है। गर्मी में यहाँ पे हालत बुरी रहती है, काम लगी हुई है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। आज ना कुछ सुधार, अभी बारिश की संभावना है। जैसा सुनती मैं दिखाना चाह रहा था किस तरीके से जो है लोगों को थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के बहुत सारे जो इलाके हैं वो बहुत निचले इलाके हैं। जैसा कि कल जी न्यूज़ ने एक खबर भी चलाई थी, जिसके बाद जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ था। नगर परिषद के प्रशासक जो है वो खुद सड़कों पर निकले थे, और उन्होंने तमाम चीजें जो है वो सुधारने के निर्देश भी दिए गए थे। कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ ही नहीं अपितु प्रदेश का कोई भी जिला हो, वहाँ पर पानी जो जल भराव की स्थिति है वो लगातार बनी रहती है। लेकिन फिलहाल हनुमानगढ़ में जिस प्रकार से लापरवाहियां देखी गई है, उससे बड़ी परेशानी होती है। पिछले दौर की जब बारिश हुई थी उस दौरान बड़ी हैरानी की बात है कि कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस, जो मेन ऑफिस होता है पूरे जिले का, वो लगातार करीबन 10 दिनों तक जल भराव की स्थिति में रहा था, और वहाँ पर लोगों की आवाजाही। तो लगभग 2 से 3 सप्ताह के बाद अब जाकर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर शुरुआत हो चुकी है, और कुछ जगहों पर अभी भी इंतजार किया जा रहा है, जिनमें से हनुमानगढ़ भी है। मौसम बना हुआ है, आसार है, उम्मीद है कि जल्द ही बारिश हो जाए और पश्चिमी राजस्थान तक भी वो राहत की जो बूंदें हैं वो पहुंच सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए।